ये क्या बना रही है पप्पू जान? ये बेटा कीमा। अच्छा। ये तो इस वक्त कीमा है, इसको अभी भूनूंगी। हाँ, ये घी पड़ा हुआ है मेरे पास जी। और ये आलू इसके काटे हैं। ये आलू कीमा बनाना है ना। ये अदरक डालूं। ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा इसका बता दूं, कीमा डाल दिया और मैंने 3 टमाटर डाले, लहसुन डाला, इसमें प्याज डाला एक बड़ा सा ना, बड़े साइज का एक, और लहसुन डाल दिया इसमें। और फिर साथ मैंने इसमें 3 टमाटर डाले। ओके। और फिर 1 चम्मच मैंने नमक डाला, आधी चमची ये मिर्च डाली, और कोई थोड़ी आधी से कम हल्दी डाली, और सूखा धनिया 1 चम्मच डाला। ये इसमें डाल के तो पक गया। पक के इसको मिक्स कर रहे हैं कि मिक्स हो जाए, और फिर हम इसमें आलू और अदरक डाल देंगे और थोड़ा दम पे रखेंगे, तो 1 गिलास पानी डाल के। ठीक है। तो फिर ये बन जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हैं पप्पू जान? जा रही हूँ पुत्र। ये मैंने कहा कि ये स्टीव टी को दिल कर रहा है। अच्छा, टिम हॉर्टन्स तक जा रही है? हॉर्टन तक सर बड़ा दर्द कर रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा जरा स्टीव टी ले आती। सर बजाने का सॉरी वॉक कर रहा हूँ, फ्रेश भी शायद फील करूँ। फ्रेश भी, जरा सर दर्द कर रहा है। लो मुझे दो, मैं सलाम भी करूँ इनको। फिर मेरी जानू अभी नहाने जा रही है। ओके पुत्र, दरवाजा बंद कर। हाँ, अच्छा लग रहा है। आसमान देखें, नीले आसमान के साथ वाइट फूल देखें, खूबसूरती कितनी। वाह मेरे अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की शाने हैं सोने अल्लाह की। और इंसान जो है एक पुर्जा है इस सारी कायनात का, अंदर भी खाक बाहर भी खाक, खाक ही खाक है सब इंसान। डाउन टू अर्थ अल्लाह मियाँ में कर दें हम सबको, तो कितना अच्छा हो जाए ना। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं लेकिन हैं हम ज़ीरो, बिल्कुल 0/0। क्या बताऊँ मैं, 0/0 हैं हम बिल्कुल। अल्लाह अकबर। ज़रा जा रही हूँ, मैंने कहा चाय लूँ, स्टीव टी पीने को दिल कर रहा है। मैंने को हो लेती हैं और फिर वापस आ जाती हूँ। तो सोचा कि आपसे बातें करूं थोड़ी सी, थोड़ा दिल बहल जाता है। हवा भी ज़रा चल रही है, क्योंकि अब मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी। जब मौसमों में तब्दीली आती है, इंसान के अंदर भी तब्दीली आती है। ये हमारी अम्मी जी कहा करते थे, अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें करे, बरकतें करे। वो हमेशा कहते थे कि जब मौसम बदलते हैं तो इंसान का अंदर में भी, उसके जिस्म जान में भी तब्दीली आती है। आजकल क्योंकि फाल के डेज हैं, दरख्तों के पत्ते अब गिरने, हल्के हल्के गिरने शुरू हो गए हैं। यहाँ तो कलर बदलता है दरख्तों का, पत्तों का। इतना खूबसूरत कलर होता है गिरने से पहले। वो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पाक उनको पहले जोबन देते हैं, पूरा खूबसूरती का पैरखन पहना देते हैं। वो दूर भी एक दरख्त बड़ा सुरख नज़र आ रहा है, अभी करीब जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। वो पत्ते इतने सुरख हो जाते हैं ना, और सुरख होने की वजह से फिर जब वो गिरते हैं, इतना खूबसूरत वो मंजर होता है गिरने का। नहीं, उनके पत्ते जो लगे होते हैं सुरख। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद एक नया दिन, नया व्लॉग लेके अपने सज्जन मित्रों की खिदमत में आदाब अर्ज करती हूँ। आप जिधर रह रहे हैं, अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें बरकतें फजल करे रब्बुल आलमीन। बड़ी खूबसूरत सुबह है। सुबह तो नहीं है, 12 बज गए हैं, सुबह तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही लग रहा है जैसे सुबह है। निकली हूँ ज़रा, मैंने कहा कि थोड़ा टिम हॉर्टन से स्टीव टी लेती हूँ। सर थोड़ा दर्द कर रहा था, मैंने कहा चलो ज़रा निकलती हैं, कोई थोड़ा सा मौसम भी बदले, कुछ और सनी से भी लेना था,
थोड़ा सा खाने पीने का नमकीन। ये देखें, मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि ये देखें ज़रा कितने प्यारे इसके पत्ते हो गए हैं। ये गिनने से पहले ना इसी तरह हो जाते हैं। ये सारा जो है ना अभी आधा ग्रीन है और आधा ये है, तो ये सारे पत्ते फुल इस तरह होके सारे गिरेंगे। जो भी जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते इसी तरह रंगीन होके गिरते हैं। ये देखें नीचे भी गिरे हुए हैं। ये अल्लाह पाक के कुर्बान चाहें, अल्लाह पाक ने शायद इनको पहले खूबसूरती देते हैं और फिर कहते हैं आप तुम मोर दो जाओ खतान शुद्ध, ऐसा ही लगता है कुछ। तो बहरहाल मैं बता रही थी कि खज़ां में जो है ना एक हुज़न होता है। हुज़न मीन एक जैसे सैडनेस। तो ये सैडनेस जो है इंसान के अंदर भी उतरती है। मौसम बदल रहा होता है, सैडनेस सारी होती है। लोग कहते हैं उदासी के दिन है और इंसान कुछ उदास होता है, दिल करता है हम फिरें सैरें करें। फिर ये सदियों से होता है, हर साल ये होता है। और ये देख, ये देख कितने मज़े से ये खा भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। खूबसूरतियाँ कितनी हैं देखें ज़रा, वाह। और कुछ उड़े नहीं हैं, ये कबूतर हैं, ये नहीं उड़े। अब ये हम एंटर हो रहे हैं मार्केट एरिया, कमर्शियल एरिया। ये कमर्शियल एरिया में एंटर हो गया। देखें गाड़ियाँ भी आज इतना रश हो गया। आज बड़ा रश हुआ हुआ है, पता नहीं क्या वजह। मैंने पहले लाइब्रेरी जाना था, लेकिन फिर अभी मैं आई हूँ अपनी दोस्त की तरफ। 4 दिन रह के आई हूँ, 3 दिन मेरा ख्याल रही हूँ, 3 दिन रही हूँ उसकी तरफ। पीर की रात को गई हूँ, रात रही हूँ, मंगल की रात रही हूँ, बुध की रात रही हूँ। 3 रातें और 3 दिन मैं रही हूँ उसकी तरफ। बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। अब आज कहीं मिलाद है किसी, हमारी एक अच्छी सी प्यारी सी बहन है उसकी तरफ। तो देखें शमाइला के साथ जाऊंगी। गाने चल रहे हैं, गाने देखा कैसे यहाँ चल रहे हैं। अभी मैं टीम हॉर्टन जाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हम सनी पे आए हैं। सनी से मैंने कहा कि मुझे एक नमक पारे लेने हैं, तो नमक पारे लेने हैं। अब मैंने जो है वो तो कर लिया है, सनी से ले लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ उधर टीम हॉर्टन की तरफ। वहाँ से मैं स्टीव टी लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा दिमाग को सुकून आए। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है मामला। अल्लाह पाक ठीक करे, रब्बुल आलमीन सब कुछ छुपा दे। हालांकि मैं खुश रहने वाली औरत हूँ और कोई बर्डन नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये मेरे दिमाग का जो है ना माइग्रेन से बिगड़ा है ये,
अब माइग्रेन मुस्तकिल रहा, बड़ा सारा माइग्रेन, उसकी वजह से बिगड़ गई है। अब माइग्रेन से बिगड़ के अब सर को हल्का तो कोई ना कोई तकलीफ हुई रहती है। वो बस ये जा रही हूँ मैं टीम होटल की तरफ। मैंने कहा जाके ले लेती हूँ स्टीप टी। अब मैं ज़रा स्टीप टी लूँगी, फिर थोड़ा लेके बाहर आऊँगी, बाहर आके पीती हुई घर को जाऊँगी, ठीक है ना। ये आ गया टीम होटल, टीम होटल। ये जनाब हमने स्टीप टी ले ली, ये टीम होटल की। अब हम घर को जा रहे हैं। मैंने कहा कि थोड़ा आपको ये भी बता दूं कि मैंने स्टीप टी ले ली है। अब मैं पीऊँगी और घर जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर मैंने वो मेरी दोस्त बता रही है कि 3 बजे जाना है, फिर 3 बजे मैं उधर चली जाऊँगी जहाँ कोई मिलाद है, कोई ख़त्म है, इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, देखें कौन आया। देखिए क्या क्या चीजें लेके मेहनत करके आ रहा हूँ। मेहनत का नौजवान। आपकी लिपस्टिक देख रहा हूँ मैं और आपके चेहरे पे जो है ना शदाबियाँ, वो भी देख रहा हूँ। इधर मेरी हालत देखें, ये मेहनत बाल देखें मेरे बाल, ये देखें, ये नौजवान मेहनत कश है और मेहनत पे फख्र करना चाहिए। मेहनत पे फख्र करें तो फख्र ही सबसे अच्छी बात है। उधर क्या है, चावल फिजा रख गई है। स्मेल है वैसे। हाँ, क्या वजह आ रही है इधर। हाँ, फिजा जान, फिजा जान, बेटा ये चावल रखे हुए हैं, खुशबू फैली हुई है। फिर शायद नीचे वालों की, चूल्हे पे हमारे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर नीचे कोई पका रहा होगा। ठीक है, ठीक, चावल ही है। अच्छा जी, हाँ बाबा जी, आप तो कह रहे थे मैं उधर जाना है। मैंने हाँ आ गए। अच्छा जी, तो आप तो कह रहे थे कि एक्सरसाइज करने जाना है, कर रहे हैं। ये देख लें, ये खुद एक्सरसाइजें करते हैं और कहते हैं मेहनत कश, मेहनत कश। ये कोई मेहनत कशियाँ नहीं हो रही, ये एक्सरसाइजें हो रही हैं। कोई हल नहीं है आपका, ऐसे सब कुछ किया जा रहा है। और ये लिपस्टिक लगा के बैठी, लिपस्टिक। हम तो तैयार होके आपके लिए बैठे होते हैं कि हमारे सजन जी आए तो हमें देख के खुश हों। तो अब मैं फिर ऊपर से तैयार शेर होके, आप तैयार होके आए। शेरू जानू जी कैसे बैठे है जी, कहते कमर दर्द करन लग पई है तख्ते तो उस बैठ के। तो मैं जमीन दा इंसान, जमीन दा ही है, अंदरों भी खाक ते बाहरों भी खाक। जमीन पे ही है, जमीन की सख्त। अगर ये टेबल भी सख्त हो, कुर्सी, वो भी आपको अच्छी लगे। हाँ जी। अच्छा, बात याद आ गई मुझे, भूल जाऊंगा इससे पहले। ये बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये खाने काबा की, मदीना शरीफ की हमें हिफाजत मिल गई है और बहुत बड़ा जो है काम हो गया, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये तो एक पहलू है ना, इसके पीछे जो इंटरेस्ट लोगों के, अपने मुल्कों के बड़ों के हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो रखें। उसमें ये है कि जो सऊदी है ना, कोई भी सऊदी नहीं है, ट्रम्प हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किसी न किसी को इस्तेमाल में रखना है। अब सऊदीज़ जो है ना, उनकी कोई फ़ौज है प्रॉपर, ना उनके पास न्यूक्लियर पावर है। और कतर पे जब हमला हुआ है तो सारे मुसलमान कंट्रीज़ के रडार खड़े हो गए कि कल को हम पे भी हमला हो सकता है, इजराइल हम पे भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा अमेरिका इसको देखते हुए भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, तो अमेरिका से साइड हो जाओ और अपना जो है डिफेंस खुद बनाओ। उन्होंने न्यूक्लियर, एक ही मुसलमान कंट्री है पाकिस्तान, उसको उन्होंने ज्वाइन करवाया कि भी तुम हमारे लिए करो। तो ये आप फ्यूचर आपको पता चल जाएगा कि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए है।
वो खाने काबा का दे के हमें बड़ी मेहरबानी उनकी, लेकिन बेसिक जो है ना वो अपना प्रोटेक्शन है कि दोनों मुल्कों में हमला तस्वर होगा कि एक पे हुआ तो दोनों पे तस्वर होगा। तो अगर सऊदी अरब पे हुआ तो पाकिस्तान हेल्प करेगा। और ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ें जाके देखें तो जितना भी न्यूक्लियर बना है उसमें जो है सऊदी अरब की बहुत इन्वेस्टमेंट है। भुट्टो के ज़माने में सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था न्यूक्लियर को बनवाने में, और उसको अमेरिका चूँकि हेल्प कर रहा था उसने अपना तवज्जो नहीं दी न्यूक्लियर की तरफ, पाकिस्तान से बनवाया। तो पाकिस्तान तो एनी टाइम अपना जो है वो करेगा। दूसरी बात ये है कि मक्का मदीना या खाने काबा पे 2 बिलियन 2 अरब मुसलमान हैं। एक पटाखा भी बजाना तो 2 का 2 अरब आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात को तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक बात सुने मेरी, बात ये है कि ये 2 अरब जो लोग हैं, ये 1 अरब लोग हैं जो मुसलमान 1 अरब है, तो आप यकीन जाने कि इनको पहले उन्होंने मुर्दा किया। इनके अंदर से वो हमीयत और गैरत, वो जो एक उनकी बहादुरी थी अपने कट मरने वाली, वो बहादुरी को वो मुर्दा किया उन्होंने। अरब ममालिक में तो उन्होंने मुर्दा कर दिया, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वो सारे उन्होंने फूस करके बैठा दिए। सही है। कोई भी इस वक्त सर्वाइव किया किसी ने भी? शाम को देखें, लीबिया को देखें, इराक को देखें, कुवैत को देखें, एक रह गया पाकिस्तान जिसमें कोई हमीयत थी पे मेरा जोर है, थी। और एक जो है ईरान में अभी हमीयत है, उसने साबित किया है। अच्छा ये छोड़ दें, बात हो रही है, उसने साबित किया है ईरान ने कि भाई मेरे में अभी भी कुछ हमीयत, कोई गैरत है अपनी मुसलमानी की। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जिस तरह ख़त्म की गई है और की जा रही है, ये हमारे पठान भाइयों में अभी हमीयत है, गैरत है। वो अपने हकूक़ के लिए भी जो इस वक्त अलम बुलंद है आईनी हकूक़ के लिए, जिस तरह वो कर रहे हैं। तो शाह बाबा जो कह रहे हैं असद साहब कि भाई ये 1 मिलियन जो लोग हैं ये कभी बर्दाश्त करेंगे कि खाना काबा पे हमला होगा और ये कुछ नहीं करेंगे? मैं कहती हूँ ये कुछ नहीं करेंगे। आज मेरी प्रेडिक्शन है, आप सारे लिख लें, क्योंकि इनमें वो जज्बा हमीयत, जज्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से लिंक ये ख़त्म कर दिया गया है मौलवियों के ज़रिए से, और कुरान पाक की, इस्लाम की गलत प्रिडिक्शन के ज़रिए से, गलत एक्सप्लेनेशन की वजह से ये इन्होंने मुसलमानों के दिल से वो जज्बा गैरत, जज्बा मोहब्बत, जज्बा इश्क ख़त्म कर दिया है। जो रह गया है, पाकिस्तानी वो कौम थी जिससे उन्हें हमेशा डर था। वो सोचते थे कि पाकिस्तानी जो है ना, इनको मारो किसी तरह। और आज पाकिस्तानियों को ये ऊपर जुल्म और सितम अपने कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। जहालत का उधर दौर है। पढ़े लिखे बाजाऊ लोग जो हैं वो बेचारे अपनी इज्जत बचा के बैठे हुए हैं कि ज़रा कोई बात करेंगे तो हमें पकड़ पकड़ के अंदर फेंकेंगे। और जो बच्चे बलूचिस्तान में या सरहद में कोई भी बात करता है उनको ऐसा गायब करते हैं, मिसिंग पर्सन का रोना हम भी इस एज तक आ गए हैं, सुन रहे हैं और सुनते हुए ही ख़त्म हो जाएंगे। तो असद साहब की जो एक उन्होंने एनालाइज किया है वो किसी हद तक ठीक है, मगर जो ये सवाल की है ना बात कि भाई ये खुदा ना खास्ता अगर ये होता है। अब देखें, ग्रेटर इसराइल का नक्शे में तो आपका खाना काबा भी आया हुआ है, आप बताएं, मक्का भी आया हुआ है। तो ये ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा बना के वो बैठे हुए हैं। तो जब भी हम पता जिंदा रहते हैं या नहीं रहते, जब भी ये होता है तो अल्लाह पाक तो अपने घर की बच्चा हिफाजत करने वाला खुद परवरदिगार बैठा हुआ है। तारीख हुआ है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो के परदादा थे, दादा थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब इब्राहा ने इस पे हमला किया था तो उस हाथी वाले ने, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान में ये वाक़या है कि अल्लाह को उन्होंने कहा कि अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है
मेरे पास, हमारी सारी कौम के पास वो ताकत नहीं, वो हिम्मत नहीं। तो ऐ अल्लाह तू अपने घर की खुद हिफाजत कर। तो वो परे हो गए और अल्लाह ने खुद कंकरियां फेंकी उनके ऊपर, अब भील भेजी और वो बुज़म हो गए। तो बहरहाल अल्लाह से रहम मांगे, अपनी हमीयत और गैरत जागे हमारे अंदर सबके, और हम उसी तरह दोबारा एक गैरतमंद कौम बन जाएं। मैं अपने पाकिस्तानियों को भी कहती हूँ और सारे आलम इस्लाम को भी। तो आप बस साहब आप बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये आपको बताऊं कि आप कह रही हैं ना कि ये सारा सिलसिला जो है अल्लाह ताला संभालेंगे। बिल्कुल अल्लाह ही संभालेंगे। और अल्लाह ताला ने जो कुरान में कहा है ना कि ये अपनी प्लानिंग करते हैं, करने दो, मैं अपनी प्लानिंग करूँगा। तो अगर आप देखेंगे कि अल्लाह की प्लानिंग क्या है, वो आपको नज़र आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने क्या प्लान किया है। अब हर कोई अपनी प्रेडिक्शन करता रहेगा, अपनी बातें करता रहेगा। मैं सिर्फ इतना आपको कहूँगा कि जो अकल के साथ भी काम लिया करें। सिर्फ इसी में ना दीवाने हो जाएं कि जी जो हरमैन शरीफैन और मक्का और काबा, उसकी जो है हमें हिफाजत दे दी, और सब कुछ भूल जाएं। इतनी जज्बाती जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो। अल्लाह ताला ने दी है, बड़ी खुशी की बात है, हम सब हाजिर हैं उस चीज़ के लिए, और ये बड़ी अचीवमेंट है, सबकी अचीवमेंट है। लेकिन इसके पीछे जो सीक्रेट्स हैं उसको भी आप जो है ना मद्देनज़र रखें कि ये सब जो बादशाह लोग होती हैं, ये अपनी गद्दी, अपनी पावर, अपना पैसा, अयाशी, मज़ा, इसको भी बचाना चाहते हैं। तो वो भी पहलू ज़हन में रखना ज़रूरी है। और उसके ऊपर अब जैसे ये अब होगा सिलसिला, मैं अगर हूँ, मैं ये कर लूँ और मैं साथ कहूँ कि जी मुझे हर साल 10 अरब डॉलर दिया जाए, मैं अपनी आवाम के ऊपर लगाना चाहता हूँ, और वो 10 अरब डॉलर आप लें उनसे हर साल, और उसको जो है अपनी कौम पे लगाएं, अपनी कौम को खड़ा करें। ये जो डैम डूम सैलाब आ रही हैं, इस पे काम करें। तो ये चीज़ें करें ना, बजाय इसके कि इसी में हम जज्बात में आ जाएंगे, जी हमें उसकी कस्टडी मिल गई है, हमें उसकी देखभाल मिल गई है, और उसी में जो है धमालें डालें और उसी में बस छोड़ दें। जितना कुछ इन लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे अपने लोगों ने, फ़ौज ने और दूसरों ने, तो उनको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि जी उनको अब खाने काबा की हिफाजत मिल गई है, अब सब ठीक हो गया। ये बहुत पुराना और बड़ा दकियानूसी सोच का मामला है, इससे बाहर आएँ, खुशी मनाएं कि हमें अल्लाह ताला के घर को हिफाजत करने का मौका मिला। लेकिन साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि ये सऊदियों को भी बचाना है इन्होंने, इसके ऊपर भी गौर करें। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था। तो अभी आगे चल के दिखाते हैं आज की एक्टिविटी क्या होने वाली है। व्यूअर्स, तैयारी हो गई निकलने की, चलने की। हम भी जा रहे हैं, बेगम साहब भी जा रही हैं, वो किसी मिलाद पे जा रही हैं, मैं, मुएज़, फिज़ा, शायद हम लोग उस पे जाएंगे। फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे एरिया में आज करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं आपको बता भी दूँ और दिखा भी दूँ इनकी जो है चुस्तियाँ और बहारें मिलाद शरीफ की। हाँ जी, क्योंकि जा रही हूँ ना मिलाद पे, शमाइला के साथ दोस्त है हमारी एक हिना, उसका नाम है, उसकी तरफ। और बस फिर असल साहब ने कहा आपकी चुस्तियाँ दिखा दूँ, आपकी ये कपड़े दिखा दूँ। तो दिखा दें बाबा, व्यूवर्स को तो दिखाना होता है जब हम तैयार होते हैं। तो फिर हम, तो टोपी किधर है? व्यूवर्स को तो दिखा दे टोपी। मिलाद शरीफ पे जा रही बगैर टोपी के? ये दुपट्टा किधर है? ये दुपट्टा हमारा होता है मर्दों की टोपी, आपको ये भी नहीं पता शाहजहां। ये शाहजहां देखा कितने सादे हैं, ये टोपी कह देते हैं किधर है। सादगी उस पे क्या कहिए, पंखड़ी के गुलाब की। ओए केला खाने से दांत दुखे जाते हैं। हम ये उन पे बोल देते हैं जब ये औरत है। देखिए हम आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे भाग रही हैं हमसे। तो मेरा क्या करूं, अब मैं तैयार होकर निकलूं ना आपके साथ। शाहजहां ने छोड़ना है हमें। फिजा जान नहीं जा रही? फिजा जान वो पीछे, फिजा जान आप नहीं जा रही? फिजा जान पीछे से आ जाएंगे मेरे पास, आ सकते हैं फिजा। पिछले दरवाजे से? पिछले दरवाजे। चल आ जाए फिर। आप चले, मैं आ रही। मैं बड़ा लेजी हूँ गाड़ी शाड़ी साफ करने में, रखने में।
आज मैंने गाड़ी साफ़ करवाई है तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, शो मारूं कि मैं भी काम करता हूँ। ये देखें चमक रही है गाड़ी में। मैं समझ रही हूँ मेरी ले रहे हैं, वो अपनी ले रहे होते हैं। ऐसे ऐसे जब देखो ना अपनी तरफ कैमरा है और मैं समझ रही हूँ कि जनाब मेरी तस्वीर ले। नहीं, मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए मैंने गाड़ी चमका दी है। अच्छा, धुलवा के जनाब कैसे उसके जो है ना शोले निकल रहे हैं। शोले देख रहे हैं आप गाड़ी के? मैंने कहा मेरे झोले हैं। आपके तो खैर वो क्या कहते हैं, चिंगारियाँ हैं आप तो, चिंगारी। चले चले खोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाज़ा भी हम खोलते हैं, कैमरा भी हम चलाते हैं। अरे अल्लाह, क्या क्या काम करना पड़ता है। घी भी हम करेंगे। घी भी आप सुने, मैं यहीं से चाह रही हैं कि अलविदा कर लें क्योंकि आप उधर बिजी हो जाएंगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा इनसे। टाटा का व्यूवर्स, क्योंकि उधर जाना है और उधर आपको पता है फिर टाइम लग जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल एक नया दिन, नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और उधर जो दुआएं हों आपको भी लगें, सारे मुसलमानों के लिए, सब आलम इस्लाम के लिए और मेरे उन इंसानों के लिए भी जो अल्लाह की मखलूक हैं, जो दूसरे मज़ाहब से तल्लुक़ रखते हैं और हमारे वो व्यूवर्स हैं, तो उन सब के लिए भी मेरे दिल से दुआएं। अल्लाह आप सब पे अपनी खैर रखे, बरकत रखे, रहम रखे। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला कल एक नए व्लॉग के साथ, शाहीना असद एक नए दिन के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हाज़िर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.